Question number 9. If the third and ninth term of an AP are 4 and minus 8, which term of the AP is 0? तो यहाँ पे आपके पास थर्ड और नाइन टर्म जो वो दी हुई है 4 एंड माइनस 8। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि 0 जो वो कौन सी टर्म होगी। लेट A and D be the first term and common difference of AP respectively। we have यहाँ पे आपको थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D इज इक्वल टू 4 क्वेश्चन नंबर 1 लीजिए। उसके बाद A9 दी हुई है इज इक्वल टू A प्लस 8D इज इक्वल टू माइनस 8 नंबर 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 या 2 को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सब्ट्रैक्टिंग equation 2 from equation 1 we get A plus 2D is equal to 4, A plus 8D is equal to minus 8, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे A से कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस 6D is equal to 12 which implies minus 6 which implies D is equal to minus 12 over 6 is equal to minus 2। तो यहाँ पे D की वैल्यू जो वो आपके पास आ जाएगी minus 2। आफ्टर दैट पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1। पुट वैल्यू of D in equation 1 we get A plus 2D, 2 into minus 2 is equal to 4, A minus 4 is equal to 4 and A is equal to 4 plus 4 is equal to 8। तो यहाँ पे आपके पास A की वैल्यू भी आ गई और D की वैल्यू भी आ गई। अब आपके पास n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो लेट nth टर्म इज 0, तो an इज इक्वल टू 0। इट मीन्स an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 8 माइनस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 10 माइनस 2n इज इक्वल टू 0 एंड 2n या माइनस 2n इज इक्वल टू माइनस 10। माइनस माइनस कैंसिल हो गया। n इज इक्वल टू 10 ओवर 2 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे फिफ्थ टर्म जो वो AP की दैट इज 0 होगी। तो हैंस फिफ्थ टर्म ऑफ गिवन AP इज 0। तो यहाँ पे फिफ्थ टर्म जो वो AP की वो 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 10, द सेवन टर्म ऑफ AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7। तो बोलते हैं 17 टर्म जो वो क्या है 8n से 7 जो वो ज्यादा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। पे लेट A and D be the first term and common difference of given AP respectively। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7
ए 17 ए प्लस 16d इज इक्वल टू ए प्लस 9d प्लस 7। तो यहाँ से आपके पास अगर इंटरचेंज करेंगे हम तो ए से ए प्लस 16d माइनस ए माइनस 9d इज इक्वल टू 7। ए से ए कैंसिल आउट हो गया, 16 माइनस 9, 7d इज इक्वल टू 7। तो d इज इक्वल टू 7 ओवर 7 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपके पास जो वो d की वैल्यू आ गई 1। तो ये आपको फाइंड आउट करना था कॉमन डिफरेंस। तो हैंस रिक्वायर्ड कॉमन डिफरेंस या हैंस कॉमन डिफरेंस इज 1। इज 1। तो यहाँ पे आपके पास कॉमन डिफरेंस जो वो 1 आ। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 11, which term of AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th टर्म। तो यहाँ पे 132 मोर आने चाहिए 54th टर्म से। तो आपको पहले 54 टर्म निकालनी पड़ेगी, उसके बाद 132 उसमें ऐड करना है और वो टर्म जो वो आपको निकालनी है कि कौन सी टर्म होगी। तो मीन्स यहाँ पे भी आपको n की वैल्यू जो वो फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन गिवन एपी इज 3, 15, 27, 39 and so on. Here a is equal to 3 and d is equal to 15 minus 3 is equal to 12। a 54 आपको निकालनी है पहले। तो a 54 इज इक्वल टू a प्लस 53 d 3 प्लस 53 इंटू 12, 3 प्लस 66 इक्वल टू 639। अब ए एन जो वो आपको निकालनी है। तो ए एन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिख लीजिए यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब इसमें जो वो आपके पास 132 ऐड करना है। तो ए एन इज इक्वल टू 639 प्लस 132। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, बन गया 870 सॉरी 771 बनेगा और 771। यहाँ पे ए की वैल्यू आपके पास आ गई 3 प्लस एन माइनस 1 एंड डी की वैल्यू है 12 इज इक्वल टू 771। 3 प्लस 12n माइनस 12 इज इक्वल टू 771। 12n माइनस 9 इज इक्वल टू 771। 12n इज इक्वल टू 771 प्लस 9 780। 12n तो n इज इक्वल टू 780 ओवर 12। तो n इज इक्वल टू 65।
तो hence the required term of given AP is 65th टर्म। तो यहाँ पे आपके पास ये 65th टर्म जो वो आएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, 2 APs have the same common difference. The difference between their 100 term is 100. What is the difference between their thousands term? तो यहाँ पे आपके पास D जो वो सेम दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस जो वो सेम है, तो बोलता है कि 100 टर्म जो वो उनके बीच में डिफरेंस जो वो 100 है। तो लेट A1 and A2 be the first terms of two given APs respectively and D be the common डिफरेंस। तो यहाँ पे आपके पास A1 A2 जो वो फर्स्ट टर्म आ गई और D1 जो वो D जो वो आपके पास कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। तो देयरफॉर 100 टर्म ऑफ फर्स्ट AP इज इक्वल टू A1 प्लस 99 D and 100 term of second AP is equal to A2 plus 99 D। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट और सेकंड टर्म जो वो इनका आ गया। तो अब इसमें डिफरेंस जो वो दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D इज इक्वल टू 100। तो A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे 99 से 99 कैंसिल हो जाएगा, विच इम्प्लाइज A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100। ये आ गया। अब इसमें थाउजेंड्स टर्म जो वो उसके बीच में हमें डिफरेंस जो वो फाइंड आउट करना है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D तो इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D। तो यहाँ पे 999D से 999D कट जाएगा, इज इक्वल टू A1 माइनस A2 फ्रॉम अबव। यहाँ पे भी आपके पास A1 माइनस A2 है, यहाँ पे भी आपके पास A1 माइनस A2 आ गया। तो A1 माइनस A2 इज इक्वल टू यहाँ पे था 100। मीन्स ये चीज जो वो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम अबव A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100। तो इज इक्वल टू आपके पास इसका आ जाएगा, ये जो ये वाला है A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100। हैंस ये इस क्वेश्चन का पार्ट आएगा नीचे। हैंस
द डिफरेंस बिटवीन थाउजेंड टर्म इज 100। तो यहाँ पे भी आपके पास जो थाउजेंड टर्म थी उसका डिफरेंस जो वो 100 आ गया। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। तो यहाँ पे आपको 3 डिजिट नंबर जो वो फाइंड आउट करने हैं, कितने जो वो डिविजिबल हैं बाई 7 से। इट मीन्स n की वैल्यू जो वो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ टर्म्स जो वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यहाँ पे द 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 7 आर। तो 3 डिजिट में आपके पास 100 से ऊपर जो वो स्टार्ट होंगे और 999 तक जाएंगे। 105, 112, 119 सो ऑन। और 999 से पीछे वाला नंबर जो वो आप डिवाइड करके देखिए 7 के साथ। 999 को हमने डिवाइड किया 7 से, तो 14, 5 आपके पास रिमाइंडर मीन्स इसमें से हम 5 जो वो अगर माइनस करेंगे तो 994 जो वो आपके पास आएगा। तो 994 ये आपके पास जो वो नंबर डिविजिबल होंगे बीच के सभी 7 से। ये सीक्वेंस जो आपके पास चलेगी। हियर A is equal to 105 and D is equal to 112 minus 105 is equal to 7। क्योंकि 7 से डिविजिबल है तो 7 7 ऐड होते जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास D की वैल्यू 7 आ गई और AN की वैल्यू आ गई 994। We know that AN is equal to A plus n minus 1 into D। 994 is equal to 105 plus n minus 1 into D की वैल्यू आ गई 7। 994 is equal to 105 plus 7 n minus 7 is equal to 98 plus 7n and 7n is equal to 994 minus 98। अच्छी 14 6 उसके बाद 18 9 896 n इज इक्वल टू 896 ओवर 7। यहाँ पे 7 n नहीं आएगा। 7 इकट्ठ 19 14 5 30 128। तो हैंस देयर आर 128 3 digits numbers divisible by 7। तो यहाँ पे आपके पास 128 जो वो 3 डिजिट नंबर हुए जो डिविजिबल होंगे बाई 7 से। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 14,
हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 and 250? The multiples of 4 lies between 10 and 250 are, तो यहाँ पे 10 के बाद जो वो 12 आएगा, 16, 20 सो ऑन, और 250 के पीछे आपका आएगा यहाँ पे 248। तो यहाँ पे भी n की वैल्यू जो वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो हियर a इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4 एंड a n इज इक्वल टू 248। तो a n इज इक्वल टू, वी नो दैट a प्लस n माइनस 1 इंटू d, 248 इज इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, और इसका 248 इज इक्वल टू 12 प्लस 4n माइनस 4, तो 248 इज इक्वल टू 8 प्लस 4n, एंड 4n इज इक्वल टू 248 माइनस 8 इज इक्वल टू 40, n इज इक्वल टू 240 ओवर 4, 60 इज इक्वल टू 60। तो यहाँ n की वैल्यू जो वो आपके पास आ गई 60। तो हैंस देयर आर और 60 multiples of 4 lies between 10 and 250। तो यहाँ पे आपके पास 60 मल्टीपल जो वो लाई करेंगे बिटवीन 10 and 250।